हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्सिए। ठीक है। और आज है हम लोगों का डे 48। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी फेवरेट स्टॉक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की। ठीक है। और देखेंगे कि इसने ओवर द पीरियड क्या कैसा रिटर्न दिया, क्या कैसा नहीं दिया, प्रॉफिट दिया, लॉस दिया, कितना एवरेज प्रॉफिट बना या फिर एवरेज लॉस बना, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट कर रहे हैं, किसी ने पूछा था। ऑल टाइम हाई पे भी मैं जो ले रहा हूँ वो है मंथली टाइम फ्रेम। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको एंट्री क्या होगी, एग्जिट क्या होगा, वो सब बताया है। हाँ, सिर्फ एंट्री एंड एग्जिट खाली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं कोई आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये भी कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। और जो एक साइकोलॉजिकल गेम मार्केट आपके साथ खेलता है उसकी भी चर्चा कुछ नहीं हो रही है। ध्यान रहे, प्योर एंड प्योर what I am saying, it is system based backtesting only। पहले मैं बता, सिस्टम बेस्ड बैकटेस्टिंग एंड विद ऑल टाइम हाई एंड द बेसिक आइडिया जो ये लिया गया है वो लिया गया है डॉक्टर एरिक विस से। ठीक है। ही इज अ प्रोफेसर एंड ये उनका पैशन था, मतलब है, अभी भी वो जिंदा है। ठीक है। एंड ही हैज ओवर 50 years of experience, डॉक्टर एरिक विस। सो बेस्ड ऑन दैट आइडिया मैं इसको, ठीक है, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, रिफ़र कर रहा हूँ। पहले ये सीरीज़ कंप्लीट होने दो आप लोग, 500 का सीरीज़। देन हम लोग असली गेम में उतरेंगे। जस्ट पहले आप अपने बैकअप द माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले आप लोग फीड करो कि हाँ, मतलब जो भी देख रहा हूँ स्टॉक्स में, जो भी बैक टेस्टिंग हो रही है, मैनुअली हो रही है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है ये बहुत ही सिंपल, है ये बहुत ही सिंपल। ठीक है। बट इसको जब एग्जीक्यूट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, आप जब इसमें ट्रेड लेके चलोगे, देन द रियल डिफरेंस वहाँ पे आपको पता चलेगा। करेक्ट ना? और हाँ, वीडियोस बोरिंग हो रही है, आई नो, बट बोरिंग वीडियोस बन रही है, बनने दो। उसी से आपको पैसा बना के देगा, वही पैसा बनाएगा। ठीक है। आई हैव डन एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। ठीक है। आप जो भी सोच सकते हो कि स्टॉक मार्केट में अच्छा ये भी किया जा सकता है क्या, ठीक है, सब कुछ हुआ है। एवरीथिंग आई हैव ट्राइड एंड कंक्लूजन में यही आया, यू मस्ट हैव वन सिस्टम। और वहाँ पे आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी अगर उससे मैच कर रही है, देन यूज़ दैट सिस्टम। बस। ठीक है। सो ये जो है ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, ये सूट करती है। ठीक है। इस पे मैंने बैक टेस्टिंग किया है, अच्छा खासा किया है। और इसी का अराउंड मेरी जो सिस्टम और स्ट्रेटजी है, इसी के अराउंड चलती है। ठीक है। टाइम आने पे मैं सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी बैक टेस्टिंग। करेक्ट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना हुआ है। और ऑल टाइम हाई जब जब बना है ना, आप यहाँ पे देखो, ऑल टाइम हाई ये बना,
तीन चार महीने नीचे गया, फिर ऑल टाइम हाई, फिर तीन चार महीने नीचे, फिर आया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसमें। ब्रेकआउट जब किया तो यहाँ पे अपना ट्रिगर कैंडल हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग यहाँ पे इसको बाई कर लेंगे। करेक्ट। तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग इसको बाई करते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल आपका ये बना, 1 नवंबर 2016 को बना था। तो इसको हम लोग बाई करेंगे, ओपनिंग प्राइस पे बाई करेंगे, और इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ, मेरी वीडियोस में, ठीक है, कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। आई ओनली मेक द वीडियो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर किसी का हेल्प हो सकता है देन वो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, सो दिस इज़ रॉ वीडियो, जो भी है एक ही बार में बनाता हूँ। ठीक है, ओके। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसमें हम लोग एंट्री करते हैं। कब किए हैं एंट्री हम लोग? 1 नवंबर 2016 को 45.1 पे। तो 1 नवंबर 2016, 2016 45.1 पे क्या कितना रिटर्न दिया वो देख लेते हैं। रिटर्न लेने का दो तरीका है। पहले जितना डाउन गया है उतना देख लो। जैसे 37 गया है तो 37 ही, एक ही कैंडल एक ही महीने में आपका 37 पार हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे मैं 10 ई एम यूज़ करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, तो 10 ई एम ही देखता हूँ। ठीक है, चलिए। 10 ई एम में फ़ायदा ये होता है, मैं आपको बता दूँ कि अपने को प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, प्रॉफिट अनकैप्ड रहता है। ठीक है, तो ये मल्टी बैगर ही साबित हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए। करेक्ट। तो हम लोग 45 से स्टार्ट किए थे, और यहाँ पे अपना एंड हो गया 205.9 547 डेज में। ठीक है, 205.9 विन 547 डेज में, लगभग लगभग 1.5 2 साल में हम लोग यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट, अब अगर आप देखो तो एक तो अगर जो पहला स्टडीज बताया जितना डाउन गया है उतना आप देख लो, तो उतना अगर देखते तो ये आपका यही एक ही दो कैंडल में आपका पूरा हो गया होता। बट क्योंकि हम लोगों ने 10 ईएमए को ट्रेल किया तो वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं था कि मतलब अगर 10 ईएमए को ट्रेल किया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हो सकता है लॉस भी दिख जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्टॉक मूव नहीं करता है और वो 10 ईएमए के नीचे आ जाता है। सो ठीक है कुछ नहीं, बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर स्टॉक भागा तो फिर हम लोग उस मूव को कैच कर सकते हैं। अगर, अच्छा, फुल मूव कोई भी कैच नहीं कर सकता है, पहले मैं आपको यहाँ पे कंफर्म बता दूँ। कोई भी अगर क्लेम करता है ना कि यस आई हैव कैच द फुल मूव, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। नाउ सी इफ आई सी द फुल मूव, तो फोर, मतलब 400 के, 400 ही कह लो। ठीक है, 400 पे है, और यहाँ पे हम लोग ने 200 पे किया है। ठीक है, नियर, अब कहोगे यार 200% छूट गया, नहीं छूटा है वो। आपको कैसे पता कि यहाँ पे अपने को एग्जिट कर लेना है? हाउ यू डिफाइन? इफ़ यू हैव कोई सिस्टम बना के आप लोग करते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो ऐसे करो। मैं 10 ई एम ए देख के करता हूँ, यू कैन यूज़ एनी अदर ई एम ए, बट फॉर दैट यू हैव टू बैक टेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये एक हो गया। अब नेक्स्ट जो ऑल टाइम हाई बना यहाँ पे बना, अब जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगा वी विल नो, हम लोग बाई करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल ट्रिगर तो किया, उसके ऊपर तो गया, लेकिन क्लोज ऊपर नहीं गया, इसलिए हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे बनता है। यहाँ पे बना, ये ट्रिगर कैंडल बना, इसका नेक्स्ट कैंडल हमारी एंट्री बनी। ठीक है, तो 1 नवंबर 2019 को हम लोग फिर से बाई करेंगे।
1 नवंबर 2019। कितने पे बाई किया? 276.65 पे बाई किया। 276.65। तो यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, चलिए लॉस ही ले लेते हैं। 9.07 92 डेज में, 3 महीने में, माइनस 9.07 92 डेज में। हम लोग करते हैं इसको सेव। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कौन सा बना? नेक्स्ट आपका ये बना। ठीक है, चलिए अगेन इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो हमारा 1 दिसंबर 2020 को हम लोग फिर से यहाँ पे बाय करेंगे। 1 दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ पे हमने बाय किया। ऑल टाइम हाई कितना? ऑल टाइम हाई नहीं, ओपन प्राइस कितना वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये है 379.85। 379.85। रिटर्न परसेंटेज कितना देखते हैं। ओ हो, ये तो मल्टीबैगर साबित हो रहा। ओ नो, अरे हम्म। अच्छा ये वही था, मतलब एकदम हो गया फिर अचानक से क्रैश हो गया, ये वही वाला है। 379 पे था, वो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग 383 से ही करते हैं काउंट इसको। तो यहाँ पे ये ठीक है, हो गया। 567.56 699 डेज में। 567.56 विन 699 डेज में, लगभग लगभग 2.5 3 3 साल में आपको मिल गया। क्या चाहिए आपको और? देखते हैं अब ऑल टाइम हाई कौन सा बना। ये बना है। अच्छा 10 EMA को अगर आप नहीं देखते तो पता है कहाँ तक आ जाते हैं? वहीं जहाँ से आपने लिया था, क्रैश हो गया था ना ये। देखते हैं इसके ऊपर कब गया। इसके ऊपर अभी तक नहीं गया है। कैन यू सी यहाँ से कितना परसेंटेज घटा है? जस्ट 84%। जस्ट मतलब लगभग लगभग जो भी वो टॉप पे लिए होंगे वो तो गए, है ना। बट आप देखो कितने अच्छे से, चलिए एक ज्ञान की बात, कितने अच्छे से 10 EMA को, कितने अच्छे से 10 EMA को इसने रेस्पेक्ट किया है। कितने अच्छे से 10 EMA को रेस्पेक्ट किया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ 10 EMA। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे यू हैव टू वेट। एंड डू यू नो मैं एक सीए हूँ, एंड फॉर टैक्स पर्पज ऑल्सो आपकी काफ़ी सेव हो जाएगी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल के अंदर अंदर आप एंट्री एग्जिट करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसका परसेंटेज जो टैक्स परसेंटेज है वो ज़्यादा लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कम लगता है। और कुछ आपकी भाषा में डिस्काउंट भी मिलते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी। ओके, चलिए एक बार इसको कर लेते हैं ओवरव्यू। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी इंसॉल्व, ठीक है। टोटल ओवर द पीरियड ब्रेकआउट जो मिले वो 3 मिले हैं। 3 में से एक ही खाली अपने को लॉस दिया है, 2 प्रॉफिट है, इसलिए विन रेट 67% है। एवरेज रिटर्न जो है 254.8%, एवरेज विन 386.7% एंड एवरेज लॉस जो सेम है -9.1% यहाँ पे मिला है। कैन यू बिलीव, एक स्टॉक खाली काफ़ी है। Only one stock is enough to change your life and create the wealth. ध्यान देना इस बात को आप।
ये सब ध्यान देना काफ़ी अच्छे से। आप लोग मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर के बारे में अगर कभी पढ़ते होगे तो उन लोगों के पास जितने भी स्टॉक्स हों, खाली कुछ गिने चुने स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो पूरा कवर कर लेते हैं। उनका वेल्थ क्रिएट उसी से होता है। सो फोकस ऑन सिस्टम, नॉट योर गट फीलिंग। मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है, मेरा गट फीलिंग वो कह रहा है, उसकी जगह नहीं है मार्केट में। या ध्यान देना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।